हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम लोग एक फॉर्म पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म में करना ये होगा कि जो हम लोग पॉइंट को x, y के फॉर्म में लिखते थे, अब उस पॉइंट को हम लोग r, थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग अभी देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म या फिर आप डिस्टेंस फॉर्म भी बोल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्म। देखो इसमें करना क्या है कि हमें एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा x1 y1। उस पॉइंट का उस पॉइंट का r डिस्टेंस पर क्या पॉइंट आएगा वो हमें बताना है। जैसे देखो ये हमने लिखा y एक्सिस, ये x एक्सिस है, और एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, ये हमने मान लिया, सही है। और इस पे मान लो एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P, और इसका कोऑर्डिनेट P नहीं, चाहे A मान लेते, ठीक है। पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1, y1। कहने का मतलब ये पॉइंट हमें गिवन है, सही है। तो इस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा ये हम लोग निकालना चाहते हैं। जैसे देख लो, मान लो कि यहाँ से r डिस्टेंस पे, तो मान लो r डिस्टेंस यहाँ तक आया, तो इसका नाम दे देते हैं P, सही ना। तो इस r डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है हमने, सही है ना। तो पॉइंट A से r डिस्टेंस पे पॉइंट P ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है ना। तो वो r डिस्टेंस नीचे भी हो सकता है, तो मान लो कि यहाँ भी आ सकता है, तो वो P मान लिया, इसको हमने Q माना, ठीक है। या फिर आप P डैश मान लो, पॉइंट P डैश मान लिया, सही है। अब इन दोनों का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। ये भी डिस्टेंस कितना है, यहाँ से r है, यानी पॉइंट A से r डिस्टेंस पे पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, सही है ना। अच्छा, तो हमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इस पे बात करते हैं। देखो देखो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकलेगा कैसे। तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। तो आप बताओ कि ये जो एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, सही ना। अच्छा, और यहाँ से ये जो x1 है, x1 कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कहलाएगा x1, ठीक है। और ये जो y1 है ये हाइट कहलाएगा y1, इसका मतलब ये हो गया y1, सही ना। ये लेंथ हो गया y1, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो दो बोलो कैसे निकालेंगे। तो आप देखो, आपको पता होगा कि ये जो हमारा अगर ट्रायंगल AP, इसको नाम कुछ देते हैं B मान लो ना देते, ठीक है। तो APB आप ट्रायंगल की बात करो तो ये जो AB का लेंथ होगा वो कितना होगा, r cos थीटा हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसका हाइपोटेनस r है तो ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा, r cos थीटा हो जाएगा, सही है। ये आ गया आपका r cos थीटा। अच्छा, ये कितना होगा, r sin थीटा, r sin थीटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ गया। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ये ऑरिजिन से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालने के लिए हमें ये लेंथ पता है। ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है r cos थीटा। कैसे, देखो ये r cos थीटा तो ये भी r cos थीटा होगा। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा कितना, x1 प्लस r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, तो y1 प्लस r sin थीटा। तो इसका मतलब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो तो निकल ही गया। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो उसको हम कैसे देखेंगे, x कोऑर्डिनेट। तो जो हमारा पॉइंट P से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरा है, तो ऑरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, यही क्या बताएगा, इसका x कोऑर्डिनेट बताएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x1 r cos थीटा, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, x1 r cos थीटा, x1 प्लस r cos थीटा, ठीक है। अच्छा, इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको y1 प्लस r sin थीटा, जो यहाँ x एक्सिस जो इसका हाइट होगा, तो यह जाएगा y1 प्लस r sin थीटा, ठीक है।
तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट तो आ गया। सिमिलरली आप अगर पी डैश निकालोगे तो इसमें बस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप इसका ये देखो, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दें तो ये लेंथ बन जाएगा कितना, आर कॉस थीटा, और ये कितना बन जाएगा, आर साइन थीटा। सही ना? अच्छा एक मिनट, यहाँ से ये हम लोग इस तरह से डाल दें, है ना, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, आर कॉस थीटा, ये थीटा है तो ये बन जाएगा आर कॉस थीटा, ये बन जाएगा आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आर कॉस थीटा, इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, इस आर कॉस थीटा को x1 में से माइनस कर देंगे। सही ना? तो पॉइंट P और पॉइंट P डैश का कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से निकल गया। कैसे, वो देखो। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आया है वो कितना आया है, x1 प्लस आर कॉस थीटा, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y1 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है। और अगर हम लोग p डैश की बात करें तो p डैश कितना आएगा, p डैश उम्मीद है आप निकाल लोगे इस तरह से। देखो, अगर हमें p डैश निकालना हो तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, है ना, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इसमें ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक हाइट आर साइन थीटा। सही ना? तो आप देखो, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है x1 और यहाँ से यहाँ तक लेंथ आर कॉस थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, x1 माइनस आर कॉस थीटा, यानी p डैश का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x1 माइनस आर कॉस थीटा, और y कोऑर्डिनेट आएगा y1 माइनस आर साइन थीटा। सही ना? तो हमने पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट बन सकता था उसका कोऑर्डिनेट हमने निकाला। सही है ना? तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट किस में आया है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पॉइंट है वो x कॉमा वाई के फॉर्म में ना हो करके r कॉमा थीटा के फॉर्म में है। क्योंकि यहाँ पे x1 y1 क्या है, ये तो कोई नंबर होगा जो गिवन होगा। सही है ना? तो वेरिएबल तो दो ही है, r है और थीटा है। तो पॉइंट जो है x कॉमा वाई के फॉर्म में ना करके r कॉमा थीटा के फॉर्म में आया है, इसलिए इसको हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और हम लोगों ने लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था, लोकस जब हमने निकाला था तो वहां पे मैंने देखा था कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर पॉइंट दिया है तो इक्वेशन कैसे निकालते थे। तो देखो, इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बोल देंगे ये क्या है, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा। सही ना? और y1 y इज इक्वल टू कितना है, y1 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग आर कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, या फिर आर की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए इस x1 को उठा के इधर कर देंगे तो x माइनस x1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे जो कॉस थीटा मल्टीप्लाई में था इसके डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग आर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1, y माइनस y1, और अपॉन में साइन थीटा, अपॉन में साइन थीटा। तो आप देखोगे ये दोनों आर इक्वल है, इसका मतलब इसका अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा और इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, ये सभी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो यही आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म में है। सही है ना? अब आर क्या है, तो किसी पॉइंट से कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, वो है आर। थीटा क्या है, जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यही आपका थीटा है। इस थीटा को हम लोग डायरेक्शन में बोलते हैं कि एक्स इस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन किस साइड है। सही ना? तो डायरेक्शन का मतलब एंगल हुआ एक्स एक्सिस के साथ। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो आपका पॉइंट आया, इन दोनों पॉइंट को कंबाइंड रूप से हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख सकते हैं, x1 और ये प्लस में ये माइनस में, तो एक साथ भी लिख सकते हैं प्लस माइनस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। सही ना? बेसिकली इसी पॉइंट का ये जो पॉइंट का जो फॉर्मूला आया हुआ इसी का यूज ज़्यादा होगा। ठीक है। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे कि पॉइंट को अगर हम लोग x कॉमा वाई के फॉर्म में ना लिख करके डिस्टेंस और एंगल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट नंबर। देखो,
क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट नंबर में क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट, है ना। पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है 6 यूनिट की दूरी पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी अभी मैंने फार्मूला प्रूफ किया था, क्या कि पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमने निकाला था, क्या x1 प्लस प्लस माइनस आर कॉस थीटा और y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा, ये हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने निकाला था अभी। तो यहाँ पे जो ये r है, ये क्या है? डिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। तो यहाँ पे r की वैल्यू 6 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि गिवन, ये पहला क्वेश्चन है। तो गिवन में क्या है? r इज इक्वल टू 6 यूनिट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द पॉइंट 1 1, अच्छा 1 1 पॉइंट से 6 यूनिट की दूरी पे, इसका मतलब 1 1 कहने का मतलब x1 y1 की वैल्यू है 1 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x1 कामा y1, वो क्या दे रखा है? 1 कामा 1। सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का जो भी एंगल बना रहा है उसको हम लोग डायरेक्शन भी बोलते हैं, लेकिन वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा डायरेक्शन यानी थीटा वो कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो बस अब हमें निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स कौन सा हो सकता है? दोनों कोऑर्डिनेट होगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। आपको दिया हुआ x1 y1 दिया हुआ है, x1 y1 दिया 1 1, r की वैल्यू दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखा है, तो पॉइंट क्या होगा? तो बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स r, कोऑर्डिनेट्स, है ना। क्या क्या होगा? तो हम बोलेंगे x1 प्लस, x1 का मतलब है 1, तो 1 प्लस माइनस r, r का मतलब 6, और cos थीटा यानी कि cos 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉमा y1, y1 की वैल्यू 1 है, फिर लेंगे हम क्या? प्लस माइनस, फिर r, r का मतलब 6, और साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 1 प्लस माइनस cos 60 1/2 होता है, तो 6 इंटू 1/2 हो जाएगा, और कॉमा 1 प्लस माइनस अगला आएगा 6 साइन 60 है, तो 6 इंटू साइन 60 √3/2 होता है। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना? 2 3 जा 6, यानी कि 1 प्लस माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ से 1 ये कट जाएगा इससे, तो प्लस माइनस 3√3 आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग सेपरेट कर दें 1 प्लस वाले को तो 4 हो जाएगा, और पहले प्लस वाले को हमने लिखा, सही ना, और फिर दूसरा माइनस वाले को लिखते हैं तो -2 हो जाएगा, और 1 माइनस 3√3 आएगा। सही ना, तो ये आपका 2 पॉइंट आएगा। ठीक है, तो आप हम लोग चेक कर सकते हैं हम लोग, तो जरा चेक कर लें। ये हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 26, तो 4 कामा 1 प्लस 3√3 और -2 कामा 1 माइनस 3√3 बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन ये मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। तो ऐसे करते हैं, पहले इसमें इसको मैं मिटा दूं, फिर इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखो 26 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन बोलने का मतलब आपको एंगल निकालना है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड नंबर में क्या है, इसमें लिखा है फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन एक्स, अच्छा देखो ऐसा करते पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है, कहाँ से पास कर रहा है? -1, 2 से, -1, 2 से ये पास कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और यही थीटा हमें निकालना है, यही आपका डायरेक्शन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। अच्छा, इस पॉइंट से एक लाइन, ये जो लाइन है 3 यूनिट के दूरी पे एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है। मान लेते हैं वो दूसरा लाइन ये है, ठीक है ना, और इंटरसेक्ट किया 3 यूनिट के दूरी पे, तो ये दूरी हो गया आपका 3 यूनिट। ठीक है, इस तरह से। अच्छा फिर क्या बोल रहा है? इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इस लाइन का इक्वेशन जिसको इंटरसेक्ट करता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मे बी एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम इट्स पॉइंट। अच्छा, तो
पॉइंट से 3 यूनिट के दूरी पे एक लाइन इंटरसेक्ट करता है इसको, सही ना। तो आपको बताना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन बोलने का मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या बना रहा है ये देखना होगा। तो देखो ऐसा करते हैं कि हमें ये समझो ये क्या है, आर है और ये x1 y1 है और ये थीटा है, सही है। तो क्या हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, सही ना। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्योंकि ये पॉइंट हम लोग कोई एक ही ले लेंगे, या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला ले लेंगे, है ना। कोई एक ही बार में होगा, या तो ये स्ट्रेट लाइन ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो कोई एक से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग प्लस वाले से सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम बोलेंगे x1 का मतलब -1 और फिर प्लस आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 कॉस थीटा, कॉस की जगह कॉस, थीटा की जगह थीटा ही हमने लिया है तो थीटा ले लेंगे, इसी थीटा की वैल्यू हमें निकालना है, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा इस पॉइंट पी का? तो y1 प्लस आर साइन थीटा, तो लिखेंगे y1 की वैल्यू कितना है 2 और प्लस आर की जगह कितना है 3 और साइन थीटा की जगह साइन थीटा, ठीक है ना। ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमें तो थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा करते हैं, अगर ये पॉइंट पी निकल चुका है तो ये जो पॉइंट पी है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 पे लाई कर रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ये जो पॉइंट पी है इसका जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट पी जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में लाई कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट पी लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट में लाई करता है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x की जगह रख देंगे, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y की जगह रख देंगे, इक्वल टू 4 लेकर के चलेंगे और यहाँ से थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह बोलो क्या रखेंगे, -1 प्लस 3 कॉस थीटा, और y की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 3 साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 और -1 तो ये 1 हो जाएगा और प्लस में इन दोनों से 3 कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। अब इस 1 को उठा के इधर कर देते हैं, 3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। और अगर हम लोग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकालें 3/3, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू आ गया 1। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालना है, तो क्या करना चाहिए, तो ऐसा करते हैं दोनों पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, तभी थीटा का वैल्यू निकल पाएगा आसानी से। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab यानी 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, और प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, आपको ये पता होगा कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1, ये एक फार्मूला होता है, सही ना। हम लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक फार्मूला होता है। तो साइन इंटू कॉस हो या कॉस इंटू साइन हो एक ही बात है, तो यहाँ पे इसको हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। तो अब बताओ ये जीरो कब आता है, तो बोलेंगे साइन जीरो पे, है ना, तो साइन जीरो ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा, तो इसका मतलब साइन की जगह साइन है, 2 थीटा की वैल्यू 0, यानी 2 थीटा इक्वल टू 0, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि जो डायरेक्शन आया है वो आएगा एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ लाइन इज 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाएगा, है ना। तो और ये हो गया सॉल्व। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखो, अगर आपको थ्योरी समझ में आया होगा तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। देखो, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट नंबर। इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 इन द डायरेक्शन हुज स्लोप इज 1। अच्छा,
यानी कि हम लोग ऐसा करते हैं, एक रफ फोटो बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1,3। अब इस पॉइंट से किसी लाइन की दूरी निकालना है। तो मान लो कि वो लाइन की दूरी, मान लो ये लाइन ये है ना, और इसी लाइन की दूरी निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग आर बोल लेंगे, है ना, डिस्टेंस हम लोग आर बोल लेंगे। इसी पॉइंट की दूरी इस लाइन का से निकालना है। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 2x + y, 2x + y = 3। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन एक अदर लाइन के साथ पैरेलल है, और उस लाइन का स्लोप दे रखा है 1। यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पैरेलल है किसी दूसरे लाइन के। मान लो वो लाइन ये है, इसका स्लोप दे रखा है, इसका स्लोप कितना है 1। तो जैसे ही इसने बोला कि ये जो दूरी है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है और इसका स्लोप 1 है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप तो इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी स्लोप हमें पता चल गया। इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसको अगर हम पीछे की ओर मिलाएं तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा तो हमें पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ स्लोप 1 है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, tan थीटा, सही ना। ये आ गया हमारा tan थीटा। तो इक्वेशन क्या हो, सॉरी एंगल क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो अगर एंगल 45 डिग्री बन रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ सकता है। इक्वेशन हमें निकालना नहीं है, हमें तो निकालना है क्या, हमें तो आर की वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसा करते हैं, ये वाला पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं, पॉइंट पी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पॉइंट पी क्या है, पॉइंट ए से आर दूरी पे पॉइंट पी अवेलेबल है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें x1 y1 पता है और थीटा पता है ना। तो x1 y1 पता है और थीटा पता है, तो r निकल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव साइड वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस, x1 की वैल्यू -1 प्लस, ठीक है ना, -1 प्लस r cos थीटा, और r की वैल्यू r ही रखेंगे, cos थीटा cos 45 डिग्री, कॉमा y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे y1 प्लस यानी कि 3 प्लस r साइन थीटा, यानी कि r और साइन थीटा, थीटा का मतलब 45 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस r/√2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, 3 प्लस r/√2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बोलेंगे ये जो पॉइंट P है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो हम लोग ये बोलेंगे कि पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 2 इंटू इसके x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे x की जगह, क्या आ जाएगा, -1 प्लस r/√2, ठीक है, और फिर प्लस y की वैल्यू 3 प्लस r/√2 इक्वल टू कितना, 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो आ जाएगा -2 और प्लस में ये कटेगा तो √2r बचेगा, और प्लस में आ जाएगा कितना, 3 प्लस r/√2 इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि इसको लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √2r और प्लस r/√2, ठीक है ना, -2 प्लस 3, तो ये प्लस का 1 इक्वल टू 3। इस 1 को उठा के इधर कर देते हैं, इसमें से r कॉमन जाता है, r कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, √2 प्लस 1/√2 बचेगा, और इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना, 3 - 1 2 आ जाएगा। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा √2, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा r इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 2√2 अपॉन 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इतना यूनिट डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट नंबर 2√2/3 यूनिट बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, ठीक है। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट